से पार मतलब मनुष्य अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो नहीं कर सकता, ये शोर है, मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन वो पंछी क्या करता है, वो ऊंचे पहाड़ पे जाता है और क्या करता है, वो अपनी चोंच से अपने पंजों को तोड़ देता है, अपने पंखों को तोड़ देता है और बाद में अपनी चोंच को भी तोड़ देता है वो। और कितनी देर उसको रहना पड़ता है, 4-5 महीने, शायद 6 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। और सोचो वो 5 महीने कैसे दर्द से निकलता है, भूख से निकलता है, कैसे वो निकलता है। और कहां बैठा हुआ है, ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको बदलाव चाहिए। अब उसका जो 70 साल का जीवन है वो पूरा ना कर पाएगा, इसलिए वो उसको बदलाव करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने शरीर को चेंज करता है, उसको बदल देता है। और 5-4 महीने वो ऊंचे पहाड़ पे वेट करता है कि जब उसका शरीर नया बन जाए। एक इसकी वीडियो है, मैं चाहता हूं आप उसको जरूर देखो, फिर उसको हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये बात समझ आई कि पंछी को कैसे चला पता, पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि कैसे उसको पता चला। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको पता कैसे चला कि हाँ मुझे चोंच तोड़नी है, और अगर तोड़ दी उसने तो क्या आएगी दोबारा, ये कैसे उसको पता चला। और उसने पंजे उखाड़ दिए, हाथों को तोड़ दिया, और अगर वो दोबारा आए ना तो क्या होगा। कैसे उसके मन के अंदर जो पहला पंछी होगा जिसने ये सोचा होगा, उसने हो सकता है कि उसने किसी से पूछा हो। मैंने बताया था कि दूसरा पंछी क्या बोल रहा होगा, वो नहीं शदाइयां, अगर तू पंजे तोड़ ले, चोंज तोड़ ली, पार तोड़ ले, तेरा बनूंगा की है ना ना ना, इदा नहीं करना, जिद्दा हैगा काम चलाई जाओ है की कहंदा, जिद्दा हैगा ओए काम चलाई जा, कोई गल नहीं। अगर ज्यादा वड्डा नहीं कुछ भी शिकार, ज्यादा वड्डा तू नहीं कुछ कर पाया, कोई गल नहीं, काम चलाई जाओ इदा ही। हुण ओहदे कोल 2 ऑप्शनां वा, जां ते ओह काम चलाई जावे। अच्छा प्रॉब्लम की है, ओह मरिया होया खांदा नहीं, मरिया नहीं खांदा, अशुद्ध नहीं खांदा, ओदे अंदर एक है वा कि उन्हें इधर उधर जुगाड़ ला के नहीं कुछ भी करना ना। पंछी दे अंदर इन्ना कुछ कि उन्हें कोई भी जुगाड़ नहीं लगाना कि कोई गल नहीं बनी गल, तो आप कोई ला लेने जुगाड़ है नहीं। और इंसान ओदी जगह हुंदा ते कि हाँ भाई हुण कोई शरीर बदलाव करना, उंगलां तोड़नियां ते दूजे दियां तड़वाई जानियां सी, उन्हें कुछ ना कुछ मतलब उसने बोलना था नहीं पास्टर जी तुम ही पहले ट्राई कर लो, हैं मैं बाद में करूंगा, आप ट्राई कर लो। पता नहीं कौन सा दिमाग मनुष्य लगाता है एक पंछी के अंदर, इतने प्रिंसिपल, इतना बड़ी ताकत, इतने बड़े शब्दों का मालिक, इतने बड़े असूलों से जीने वाला वो पंछी कि वो उसने 2 में से एक चुना कि नहीं कोई जुगाड़ नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरना नहीं है, मैं ये पेन से निकलूंगा। और दर्द से निकलने के लिए किसी को नहीं बुलाता, हाँ जी सलाह ले लिए चलिए आप ना। उसने कहावत पलट दी है, लोग बोलते हैं
कल्ला की कहंदे आ, एक की कहंदे आ कल्ला, ते दो है, दो किन्ने? उन्हें कहावत पलट दी, उकाब सदा अकल्ला कल्ला, कल्ला ही अपनी मंजिलों नूं तय करन दी ताकत रखदा हो। मतलब एक पंछी नूं परमेश्वर ने क्यों, याजक ने, नबी ने क्यों लिखा उकाब, क्यों लिखा? ताकि जिस दिन भी एक गुंजल खुलूगी, ए साडे लई तुहाडे लई एक एग्जाम्पल खड़ी होगी। तुसी उस वीडियो नूं ध्यान नाल देखो, फिर आपां इहदे हर एक पड़ाव दे विचों दी निकलांगे। जबरदस्त उसने बदलाव कर दिता। और कहा जाता है कि जब ईगल लगभग 40 साल का हो जाता है तो उसके शरीर में 3 बेद बदलाव आते हैं। चोंच, बीक लंबी और मूदी हुई हो जाती है, जिसे शिकार करना मुश्किल होता है। पंजे, टैलेंस कमजोर और लचीले हो जाते हैं, जिसे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। पंख, फेदर्स भरी और पुराने हो जाते हैं, जिस वजह से उड़ना मुश्किल हो जाता है। इस मौत पार ईगल के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर एक दर्दनाक बदलाव से गुजरे। 2. दर्दनाक प्रक्रिया। ईगल पहाड़ों की ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां 5 महीने तक एक कठिन तपस्या करता है। चोंच तोड़ना। वो अपनी चोंच को पत्थर पा मार मार कर तोड़ देता है और नई चोंच निकलने का इंतजार करता है। पंजे निकलना। जब नई चोंच निकल आती है तो वो उससे अपने पुराने और कमजोर पंजों को उखाड़ देता है ताकि नए पंजे उग सकें। पंख नोचना। एंड में वो अपने भरी और पुराने पंखों को एक एक करके नोच निकालता है। नई जिंदगी। कुछ महीनों बाद जब नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आ जाते हैं तो ईगल एक बार फिर से आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। इस पुनर्जन्म के बाद वो अगले 30 साल और जी पाता है। कहा जाता है कि और वो जीने के लिए वो बदलाव करता है, और ये बदलाव 5 महीने का लंबा पेन, लंबे प्रोसेस से एक पंछी का दिमाग देखो आप। पहली बात, वो जो पहला पंछी होगा, मैं फिर बताना चाहता हूं, पहला पंछी जो सबसे पहला होगा, उसने कैसा सोचा होगा भाई कि मैं अपने पंजे तोड़ दूं, मैं अपनी चोंच तोड़ दूं, मैं अपने पांव ओ पंख तोड़ दूं, तो उड़ूंगा कैसे, मैं चलूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे। ये बड़ी बात है। मुझे ये लगता है पहले पंछी के मन के अंदर कोई ना कोई दूत ने जरूर बोला होगा, हाँ हाँ कर ले भाई, आ जाएंगे नए। और सोचो, पंछी ने दूत की बात जो उसके मन में डाली, अब उसको कहां से पता चला होगा? कोई उसका व्हाट्सएप थोड़ी है, कोई यूट्यूब थोड़ी है जहां उसको किसी ने आके बता दिया कि हाँ जी आप बदल लो जी, हो जाएगा, कोई बात नहीं, फलाने ने किया था। कुछ भी नहीं। पहले ने कैसे किया? उसने दूत के जो मन में, जो पंछियों को परमेश्वर देख रेख करते हैं, आज भी उनका सारा सिस्टम वैसे चलता जैसे परमेश्वर ने बनाया। दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन उनके पास वही है जो जैसे परमेश्वर ने बनाया था वो वैसे ही चल रहा है। और कैसे एक पंछी के अंदर बुद्धि, समझ कि एक दूत ने जो मन में डाला, परमेश्वर का कोई संदेश उसके मन में डाला कि हाँ तोड़ ले। पहला पंछी उसने यकीन कर लिया और बड़ी पेन को उसने शुरू कर दिया। ये क्या है? मतलब उसने नहीं सोचा कि मैं सलाह करूं। वो चाहता तो सलाह करता, तो सलाह क्या मिलती कि तोड़ ले।